सोमनाथ धाम में आस्था और स्वाभिमान का उत्सव मनाया जा रहा है। आज इस पर्व का दूसरा दिन है, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोमनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। इस पर्व के दौरान न सिर्फ कई धार्मिक अनुष्ठान हुए बल्कि कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेने के लिए शनिवार की शाम सोमनाथ पहुंचे। ऐसे में पीएम के स्वागत की तैयारियां भी तेज हो गई। ये भव्यता, दिव्यता और स्वाभिमान की उस गाथा का संपूर्ण सार है जो हजारों साल से सोमनाथ की पहचान रही है। सोमनाथ मंदिर पवित्र स्मृति के 12 पवित्र शिवलिंगों में से एक है। शैल श्रृंग सम विशाल जटा झूठ चंद्र भाल गंग की तरंग माल विमल नीर गाजे लोचन त्रय लाल लाल चंदन की खोरी बाल कुमकुम सिंदूर गुलाल प्रकटी वर्षाजे मुंडन की कंठमाल विरचित हृदय खुशहाल जो सबके हृदय है वो खुशहाल होने वाले हैं। गुजरात की पवित्र धरा, सौराष्ट्र का सागर तट और सोमनाथ का कण कण शिवमय हो चुका है। महादेव के जयकारों से आकाश गुंजायमान है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। सोमनाथ मंदिर में लगातार ओंकार नाद का जाप किया जा रहा है और ये तीर्थ इस वक्त आस्था की सबसे बड़ी धुरी बनकर सामने आए हैं। देश के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ शौर्य गाथा कार्यक्रम 1000 साल पहले गजनवी ने आक्रमण किया था और उसमें बलिदान जिन लोगों ने दिया है, जिन वीर पुरुषों ने दिया है, उनकी याद में यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है वो कल आने वाले हैं, मगर उससे पहले आज यहाँ पर काफी जोर शोर से जुलूस निकला है। यहाँ का माहौल है वो शिवमय बना हुआ है। आज सोमनाथ महादेव मंदिर में जो ओंकार नाथ का जाप है वो पिछले 72 घंटे तक चलने वाला है। कल से उनकी शुरुआत हुई है, जो परसों तक ये जाप है वो शुरू रहेगा। इनके अलावा यहाँ पर आज साधु संतों की रवेड़ी है जो सुबह डमरू और डाक के साथ यहाँ से गुजरी थी। सोमनाथ के शंख चक्र से लेकर सोमनाथ महादेव मंदिर तक ये रवेड़ी सुबह निकली थी, मगर अभी शाम को फिर से साधु संतों की एक रवेड़ी गुजरी है। ये रवेड़ी के अंदर 500 से ज्यादा साधु संतों है वो यहाँ से अपने अलग अलग कर्तव्य दिखाते हुए गुजरे हैं। यहाँ पर अलग अलग रथों है और इस रथों पे सवार साधु संत होकर यहाँ से गुजरे हैं। जो रथ है वो रंग बिरंगी लाइटों से सजे हुए हैं। सोमनाथ शौर्य गाथा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को सोमनाथ पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले सोमनाथ में उत्साह, उमंग और रोमांच का माहौल देखने को मिल रहा है। मानो सोमनाथ में कैलाश की अनुभूति हो रही है। हजारों सालों के अत्याचार बाद, हजारों सालों के तोड़फोड़ बाद, जब आज़ादी के बाद हमारा ये जो सोमनाथ महादेव मंदिर फिर से प्रतिष्ठित हुआ है और फिर से जब हिंदुओं का स्वाभिमान जगा है, तो आज ये स्वाभिमान यात्रा, स्वाभिमान पर्व जो है सभी हिंदुओं में एक नया उत्साह एवं आनंद भर रहा है। आज सोमनाथ के शंख चक्र से हमीर जी गोहिल सर्कल और सोमनाथ मंदिर तक साधु संतों ने डाक और डमरू के साथ विशाल रैली निकाली। जिसमें सैकड़ों साधु संत शामिल हुए। इस रैली में डाक और डमरू की गूंज से पूरा सोमनाथ क्षेत्र गूंज उठा। सोमनाथ आने वाले श्रद्धालु डमरू और जय सोमनाथ के नाद से रोमांचित हो उठे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व गुजरात का ये अनोखा पर्व है जो 1000 सालों के बाद सोमनाथ जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे आज शौर्य यात्रा के रूप में प्रस्थापित किया गया है और 8 से लेकर 11 तारीख तक यहाँ भजन भोजन और शिव के नाद के साथ सबको एक आस्था से जोड़े रखने का ये भगीरथ कार्य। आज यहाँ पे संतों गण की उपस्थिति है,
शौर्य के गाथा यहाँ पे गाई जाएगी। जो वीर हमीर जी गोहिल जिन्होंने अपना मस्तक शिव जी के लिए समर्पित किया था, वैसे वीरों की भी गाथा यहाँ सुनाई जाएगी गुजरात के नामांकित कलाकारों के द्वारा और भारत के नामांकित कलाकारों द्वारा। यहाँ पे हर रोज म्यूजिकल शो, भजन भाव सब होगा। बताया जाता है कि 1000 साल पहले महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। उसकी कोशिश आस्था के इस महातीर्थ का नामो निशान मिटा देने की थी, लेकिन आस्था, स्वाभिमान और सनातन संस्कृति की चेतना ने इस तीर्थ को फिर से खड़ा कर दिया। आज ये मंदिर भारत के वैभव और सनातन की जिजीविषा की गौरव गाथा के प्रतीक के तौर पर शान से खड़ा है। फिलहाल तो सोमनाथ में चारों ओर उत्सव ही उत्सव है। शहर की दीवारों पर महादेव की अलग अलग मुद्राओं वाली पेंटिंग्स आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास करा रही हैं और हवा में शान से लहराते धर्म ध्वज सनातन का गान कर रहे हैं। गुजरात के कई शहरों में कुछ इलाकों में पीने के पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। नलों से दूषित बदबूदार पानी आ रहा है। लोगों को गंभीर बीमारियों और महामारी का खतरा और डर सता रहा है। दूर दराज के इलाकों को तो छोड़ दीजिए, सूरत जैसे शहर में पानी के सैंपल लैब टेस्ट में फेल हो रहे हैं। हर महीने शहर के अलग अलग इलाकों से करीब 10,500 सैंपल लिए जाते हैं, जिनमें से औसतन 225 सैंपल हर महीने फेल हो रहे हैं। पिछले एक साल में सूरत से 1,26,060 सैंपल लिए गए, जिसमें से 4,659 सैंपल लैब टेस्ट में फेल हो गए। सूरत के पास सर्वेलेंस सिस्टम है। सर्वेलेंस सिस्टम दो तरह से होते हैं। हम लोग हाइड्रोलिक विभाग हमारा जो है वो जो भी पानी सप्लाई करती है उसमें रैंडमली हर एक एरिया से सैंपल लेते हैं। हर रोज करीबन 400 के करीब सैंपल लिए जाते हैं, उसको जांचे जाते हैं और हर रोज पहले से ही हमको पता चलता है कि ये एरिया है वहाँ पे सैंपल फेल है, तो वहाँ पे सूरत कॉरपोरेशन की ओर से हाइड्रोलिक और साथ में हेल्थ विभाग की टीमें भी कामगिरी शुरू कर देती है। आपने जो बताया अभी 4,000 सैंपल फेल है, वो पूरे साल के है। मतलब हर रोज 12 से 15 सैंपल अगर फेल आते हैं तो उसके ऊपर सूरत कॉरपोरेशन इमीडिएटली अर्ली डिटेक्शन कर लेती है और उसके साथ साथ काम कर लेती है। सूरत में दूषित पानी की सबसे बड़ी वजह पानी की पाइपलाइन में लीकेज की समस्या बताई जा रही है। सूरत के सेंट्रल जोन, लिम्बायत और उधना इलाके में लीकेज की समस्या सबसे ज्यादा है। इन इलाकों में महानगर पालिका को हजारों शिकायतें मिल चुकी हैं। वो हमने कल भी बताया था कि जो भी सैंपल की संख्या है ये हाइड्रोलिक की ओर से ली जाती है, साथ साथ में हेल्थ की टीमें जाती है, वो भी सैंपल लेती है। तो ऑलमोस्ट अभी 500-600 सैंपल जहाँ पे जरूरी है, ये एक सिस्टम है कि रैंडमली हर एक एरिया आज कवर हो गया, कल दूसरा एरिया कवर हो जाएगा, परसों तीसरा हो जाएगा। इस तरह से पूरे शहर को हम जो उसका डिजिटल एंड है, जहाँ पे पानी की लाइन एंड होती है, वो एरिया को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। और जहाँ से टाइफाइड के केसेस या तो इस तरह से वाटरबोर्न डिसीज ज़्यादा आता है, वहाँ से हम सैंपल लेने की कोशिश करते हैं। गर्मियों के मौसम में तापी नदी का जलस्तर घटने से पानी में गंदगी और बैक्टीरिया का खतरा और बढ़ जाता है, जिससे लोगों के घरों में बदबूदार पानी पहुंचने लगता है। जामनगर के पटेल कॉलोनी इलाके में भी पिछले 6 महीनों से दूषित पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक नलों से गंदा और बदबूदार पानी आता है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। बार बार शिकायतों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। पटेल कॉलोनी 10 बेमार रहे छे। અહીં ગણેશ ટુર્નામેન્ટમાં છેલ્લા 5-6 મહિનાથી છે ને બહુ ખરાબ પાણી આવે છે, ગટર જેવી સ્મેલ આવે છે, બિસ્લેરીનું પાણી મંગાવવું પડે છે અને ટાંકા બહારથી મંગાવ્યા છે। રોજ રોજ તો ટાંકા બહારથી મંગાવવા ના પોસાય ને ભાઈ, તો આની કંઈક પગલો લ્યો ને કંઈક નિવારણ કરો તો વધારે સારું છે। માંદા પડે છે, તાવ, શરદી, ઉધરસ, ઘણા લીવર પેશન્ટ છે, કેન્સર પેશન્ટ છે, સ્ટેનવાળા માણસો આવે છે, નાના બાળકો અહીંયા રહે છે, તો બધા માંદા પડશે તો કેવી રીતે થશે। अब महिसागर जिले का हाल देखिए। गटर का पानी सीधे चिवोटा नदी में जा रहा है। लीक होते इसी गटर के ऊपर कांग्रेस नेता बीजेपी का झंडा लगाकर विरोध दर्ज कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने खुद ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर दी है। आरोप है कि पवित्र नदी में गटर का पानी जाने से महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। जो यहाँ का भूगर्भ गटर योजना है उसका जो गंदा पानी है वो नदी के अंदर
ओवरफ्लो होके जाता है। और यहाँ पे जो नदी है, जो संतरामपुर के अंदर जो दो मुख्य नदियाँ हैं, सूखी नदी और ये चिबोटा नदी, वहाँ का पानी दूषित करने का काम संतरामपुर नगर पालिका द्वारा किया जाता है। और अभी इंदौर, गांधीनगर और बालासिनोर के अंदर जैसे कमड़ा और टाइफाइड का रोग जैसे फैला है, वैसे संतरामपुर की हालत होने वाली है। तो हमारी तंत्र से विनती है कि जल्द ही जल्द ऐसा भूगर्भ का पानी और गंदा पानी नदी में ना छोड़े और नदी नाले को स्वच्छ रखने का काम पालिका का है, वो करती नहीं है यहाँ की भाजपा की स्थानिक पालिका सरकार। इससे पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। गांधीनगर में अचानक बढ़ते टाइफाइड के मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ा दी है। अब गुजरात के सूरत, जामनगर और महिसागर जैसे शहरों में लोगों को इसी तरह का डर सता रहा है। सूरत से संजय सिंह राठौड़, जामनगर से दर्शन ठक्कर और महिसागर से वीरेंद्र जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत और जामनगर में लोग नलों से दूषित पानी आने की समस्या से जूझ रहे हैं, तो दाहोद के कई गांवों में लोग हर घर नल से जल योजना के तहत लगे पानी का इंतज़ार कर रहे हैं। इन गांवों में 2021-22 में घरों के बाहर नल तो लग गए, लेकिन पानी अभी तक नहीं आया। गांव वालों का आरोप है कि अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलकर इस योजना में बड़ा भ्रष्टाचार किया, जिसकी जांच होनी चाहिए। यहाँ पे पाइपें बिछा दी गई है। 5 साल हो गए हैं। 2021-22 में यहाँ पे नल से जल योजना का काम किया गया था, पर अभी तक जो है गांव के लोगों ने ये नलों में पानी नहीं देखा है। लेकिन एक भी टीपा पानी नल के अंदर नहीं आ रहे अभी, और दूर दूर ये घर वालों टैंकर डलवाना पड़ता है, पानी आती ही नहीं है। सरकार ने योजना बनाई है तो खेडूत को और गरीब आदमी के आंगन में वो छतली के अंदर पानी आना चाहिए। उन लोगों ने पाइपें डाली या नहीं डाली, लेकिन हमारे यहाँ पानी की नल से जल का पॉइंट खड़ा कर दिया। नल और पाइप डाली गई, कभी पानी आया है? ना, एक बार भी। 5 साल हो गए, आज तक पानी नहीं आया। हम अभी गुजरात के दाहोद जिले के मीराखेड़ी गांव में खड़े हैं। यहाँ पे नल से जल योजना में जो एजेंसियों द्वारा काम तो किया गया है, लेकिन 5 सालों में अभी तक पानी नहीं आ रहा है। हम अभी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हम मीराखेड़ी गांव में खड़े हैं। घर के बाहर जो खंबे खड़े कर दिए गए हैं नल से जल योजना के तहत, यहाँ पे पाइपें बिछा दी गई है। 5 साल हो गए हैं। 2021-22 में यहाँ पे नल से जल योजना का काम किया गया था, पर अभी तक जो है गांव के लोगों ने ये नलों में पानी नहीं देखा है। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं, ये मीराखेड़ी गांव है। मीराखेड़ी गांव में नल से जल योजना में पाइपें बिछा दी गई है, पर नलों में पानी नहीं आ रहा है। यहाँ के लोग जो है, गांव के लोग जो 5 साल से इस नलों में पानी का इंतजार कर रहे हैं, पर अभी तक जो है यहाँ के गाँव में पानी नहीं आ रहा है। दाहोद जिले के 80% गाँव में इसी तरीके की परिस्थिति है, वो देखने को मिल रही है। हमारे गांव में नल से जल योजना का काम किए हुए 5 साल हो गए। अब तक गांव में किसी भी घर में पानी नहीं आया, और पानी की वजह से गांव में बहुत दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से जो एजेंसी है जिन्होंने काम किया, उनके ऊपर जांच हो और उनके ऊपर सख्त कार्यवाही हो, जिससे हमारे गांव में हर घर तक पानी पहुंचे। ये हमारी मांग है। 5 साल से ज्यादा हो गया ये योजना का काम हुए, पर अब तक गांव में पानी नहीं आया। अभी गांव में परिस्थिति ये है कि लोगों के पानी को पीने के लिए भी लोगों को बहुत दूर दूर तक पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। मेरे गांव के अंदर जो कोरोना का काल के अंदर जो नल से जल योजना की जो पाइपलाइन डाली थी, और पाइपलाइन के बाद इसने चकली डाली, पर चकली डालने के बाद आज दिन तक एक टिप्पा पानी भी हमारे नल के अंदर आया नहीं है। वो खाली शोभा के गाठिए जैसा घर के आंगन में रखा दिया है, और आज दिन भी बिल्कुल पानी नहीं आया है। हमारी मांग ये है कि सरकार ने योजना बनाई है तो खेडूत को और गरीब आदमी के आंगन में वो चकली के अंदर पानी आना चाहिए। नल से जल योजना चालू की थी, नल भी डाल दिया, पर आज तक पानी नहीं आया। पानी भरने हमें दूर दूर तक जाना पड़ता है। इसमें एजेंसियों ने जो भ्रष्टाचार किया है उसकी जांच होनी चाहिए। नल और पाइप डाली गई, कभी पानी आया है? ना, एक बार भी। 5 साल हो गए, आज तक पानी नहीं आया। बोलिए। मेरा नाम दिनेश भाई सुरसिंह भाई बेदी है।
मैं दाहोद डिस्ट्रिक्ट रहने वाला हूँ और हमारा ये मीराखेड़ी गांव में ये जल से नल योजना चालू पानी देने गई, लेकिन एक भी टीपा पानी नल के अंदर नहीं आ रहा है अभी। और दूर दूर ये घर वालों टैंकर डलवाना पड़ता है, पानी आते ही नहीं है और नल में भी कोई पानी कुछ है नहीं और पूरे कॉन्ट्रैक्टर या इनको भ्रष्टाचार करके चले गए। आज दिन कोई पानी नहीं आ रहा है। बनासकांठा जिले के अमीरगढ़ इलाके में आज भी 5 से 7 गांवों के बच्चे नदी पार करके स्कूल जाने को मजबूर हैं, क्योंकि स्कूल जाने का एकमात्र रास्ता बनास नदी से होकर जाता है। बनास नदी पर यह पुल नहीं है और पिछले 4 वर्ष से लोग लगातार पुल की मांग कर रहे हैं। ये लोग स्कूली बच्चों के साथ यहाँ सिर्फ विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं, बल्कि स्कूली बच्चे रोजाना इसी तरह नदी पार करके स्कूल जाने को मजबूर होते हैं, क्योंकि स्कूल जाने का यही एकमात्र रास्ता है। ये बनासकांठा जिले के काकबाड़ा गांव की तस्वीरें हैं। आसपास के 5 से 7 गांव के स्कूली बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए इसी तरह बनास नदी को पार करना पड़ता है। कड़ाके की ठंड में छोटे बच्चों के लिए ये काफी मुश्किल होता है और मानसून के मौसम में तो पूरे 1 महीने तक बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाते। बनासकांठा जिले के अमीरगढ़ तहसील की काकवाड़ा गांव के पास पे जो नदी है, बनास नदी है, वहां पर से जो तस्वीर सामने आई है वो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। गुजरात को विकासशील राज्य से जाना जाता है, पर यहाँ विकास नहीं हुआ है और गांव लोगों को आप देख पा रहे हैं कि बच्चों को लेकर नदी से होकर जो सर्दी में भी उनको नदी में से गुजरना पड़ रहा है और यहाँ पर पुलिया अभी तक नहीं बना है। 60 से 70 बच्चे हैं, इनको यहाँ से काकवाड़ा जो सरकारी स्कूल है पढ़ने के लिए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सभी लोगों की एक ही मांग है कि यहाँ पर पुलिया बनाया जाए। प्रशासन की ओर से यहाँ पर पुलिया को लेकर जो बातें की जा रही है, पर अभी तक पुलिया मंजूर नहीं हो पा रहा है और अभी भी लोग काफी नाराज है। पिछले 4 साल से गाँव वाले यहाँ पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। चुनाव के समय नेता आते हैं, पुल बनवाने का वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई मुड़कर नहीं देखता है। तो हमारी एक ही मांग है कि कामकाज पूरा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, जो यहाँ 6 गांव से भी ज्यादा लोगों की यहाँ पे अवर जवर रहती है, इनको भी आने जाने की बहुत दिक्कत होती है। कई बार यहाँ पे नदी के अंदर ज्यादा बाढ़ आती है, तो उसकी वजह से यहाँ गाँव के हर एक लोग इकट्ठे होकर यहाँ पे ट्रैक्टर पे सब बच्चों को पढ़ाई के लिए इनको दूसरे स्कूल में भेजते हैं और यहाँ कोई भी मेडिकल की भी सुविधा की जब जरूरत होती है तो बहुत दिक्कत होती है। अगर यहाँ से दूसरे गांव के अंदर जाना पड़ता है, 25 किलोमीटर के अंदर दूर हमें यहाँ पे घूमना पड़ता है। तो हम सरकार से यही मांग कि अमीरगढ़ तहसील के काकवाड़ा गांव के अंदर जो नदी है, नदी के अंदर ब्रिज बनाया जाए। तात्कालिक अगर जो ब्रिज नहीं बना तो हम इस बार हर एक इलेक्शन का यहाँ पे बहिष्कार करेंगे। जब आज तक ने जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल किया तो जवाब मिला, सर्वे हो चुका है, पुल के लिए बजट भी पास हो गया है, अगले 3 महीने बाद पुल बनना शुरू हो जाएगा। उसमें पहले 4 करोड़ रुपए का जो है वहाँ मंजूर हुआ था, फिर पानी की वजह से काम नहीं हो पा रहा था। जब काम करते गए तो लोकल पब्लिक या सरपंच ने सब गाँवों के कहा कि हमको ऑल वेदर रोड चाहिए 12मासी, तो फिर वो काम नहीं करने दिया और बोला हमको ब्रिज चाहिए। तो हमने फिर वहाँ ब्रिज की दरखास्त की सरकार में और सरकार ने 19.5 करोड़ का ब्रिज वहाँ मंजूर किया। फिर अब वो ब्रिज का डिटेल सर्वे, सॉइल इन्वेस्टिगेशन करके उसका डिटेल ड्राइंग GD हमने सरकार में भेजा, वो अप्रूव हो गया है। स्कूली बच्चों के साथ साथ यहाँ आम लोगों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि लोगों में जबरदस्त आक्रोश है, इसीलिए गांव वालों ने पुल बनने तक चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। बनासकांठा से शक्ति सिंह राजपूत के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत के कतारगाम में दर्दनाक सड़क हादसे में हीरा व्यापारी की मौत हो गई। ये पूरी घटना CCTV में रिकॉर्ड हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, रॉन्ग साइड से आ रहे बाइक सवार को बचाने की कोशिश में हीरा व्यापारी निकुंज की बाइक का संतुलन बिगड़ा। घबराहट में ब्रेक लगाने के कारण उनकी बाइक फिसलकर बस के नीचे आ गई और बस से कुचले जाने के बाद निकुंज की मौके पर ही मौत हो गई। ऐसे गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।